पर्वत क्या है? पर्वत पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। आपने पर्वतों का भ्रमण भी किया होगा। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरल हाइट, प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसको हम कहेंगे पर्वत। प्राकृतिक ऊंचाई, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर्वत है। इसका जो शिखर है, जो ऊपर वाला भाग है वो छोटा होता है और आधार है वो चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर मैं आपको बताऊंगा चित्र बना के। पर्वत का शिखर छोटा व आधार चौड़ा होता है। और क्या क्या पर्वत की विशेषता है? हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसमें सबसे पहला है पर्वत, जिसको आप माउंटेन कहते हैं। पर्वत, पहाड़, है ना। बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। पर्वत आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां से ऊंचे उठे होते हैं। पर्वत आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं या ऊंचे उठे होते हैं। और क्या क्या विशेषता है पर्वतों की और देखते हैं। हमने देख लिया कि उनका जो शीर्ष है वो छोटा होता है, शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, आसपास के जो स्थान है उससे ऊंचे उठे होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ सी जमी रहती है ना, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। कुछ पर्वतों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। जहां हिमानियां मतलब बर्फ की नदी, जहां हिमानियां पाई जाती हैं, जिनसे नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वतमाला इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं आप। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमानियां हैं, जहां से नदियों का उद्गम होता है। हम पढ़ रहे हैं पर्वत और पर्वत की विशेषताएं, याद रखना आप। उसके बाद में अगला जो फैक्ट है कि पर्वतों पर लोग कम क्यों रहते हैं। तो पर्वतों पर बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि लाइफ बहुत टफ है वहां की। पर्वतों पर बहुत कम लोग रहते हैं ये एग्जाम में भी आ सकता है, अभ्यास के प्रश्न भी है शायद, और वहां से ये पूछते हैं कि पर्वतों में लोग कम क्यों रहते हैं। एक तो क्योंकि यहाँ की जलवायु काफी कठोर होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर होती है। कठोर से मतलब है रहने लायक कम होती है। अगर आप बर्फ वाले क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पे बर्फ है, ठंड है, तो सामान्य आदमी के लिए रहने के लिए वहां पे समस्या है। फिर जब ऊपर जाते हैं तो जो वायु की परत है वो भी पतली होती है, तो श्वसन क्रिया जो है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो पर्वतों पे लोग कम रहते हैं क्योंकि एक तो वहां की जलवायु कठोर होती है, दूसरी बात वहां का जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है, कठोर होती है। यहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। और क्या क्या होता है? खड़ी ढाल वाला होने से आवागमन में दुविधा होती है, सुविधा नहीं होती, दुविधा होती है, दिक्कत होती है ना। यहां पर कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, कृषि खेती कम होती है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। यातायात में असुविधा रहती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाता। लेकिन अभी तो तकनीक है, तकनीक के हिसाब से ये सब कुछ संभव हो गया है।
तो ये है बेटा कि पर्वतों में लोग कम क्यों रहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर्वत एक क्रम के रूप में भी कहीं कहीं हमें नजर आता है। जब पर्वत एक रेखा या एक श्रेणी के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जब पर्वत एक श्रेणी या रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, आगे चलते रहते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो इसे पर्वत श्रृंखला, याद रखना, माउंटेन रेंज, तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे हिमालय है, जैसे हिमालय पर्वतमाला भारत, अरावली पर्वतमाला भारत, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका। एंडीज दक्षिण अमेरिका को मैं द अमेरिका लिख रहा हूं, आप समझ जाना। तो यह है कि पर्वत श्रृंखला क्या है, कि जब पर्वत एक रेखा के रूप में व्यवस्थित आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, एक रेंज बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला। और यह पर्वत श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। पर्वत श्रृंखला का विस्तार सैकड़ों से हजारों किलोमीटर हो सकता है। सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक हो सकता है, याद रखना। अब हम बात करते हैं पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के 3 प्रकार हैं, याद रखना। जैसे हमने स्थल रूपों के 3 प्रकार पढ़े थे, वैसे पर्वतों के भी 3 प्रकार हैं। पर्वतों के प्रकार, पहला पर्वत है बेटा वलित पर्वत, जिसको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा जब इसको समझाऊंगा। दूसरा है भ्रंशोत, भ्रंश और उत, भ्रंशोत। और तीसरा है आपके ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इसको समझते हैं, एक बार रिवीजन ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा। पर्वतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। देखो ऐसे, ये पर्वत है ना, तो ये पर्वत का ये तो है शिखर, आपके ऊपर वाला हिस्सा, और ये है आप जहां पे पर्वत खड़ा है जिस बेस पर, वो है आधार। तो आधार तो हो गया चौड़ा देखिए, और शिखर हो गया पतला, संकरा। तो ये है शिखर और आधार पर्वत का। उसके बाद में पर्वत आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं, तो ये आपको पता ही है। मान लीजिए ये जमीन है, तो यहां से इतनी हाइट पर है ये पर्वत। आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं। कुछ पर्वतों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। भारत के अंदर हिमालय पर्वतमाला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें बहुत सारी बर्फ की नदियां, हिमानियां पाई जाती है, ग्लेशियर्स, जिससे बहुत सारी नदियां निकलती, तो नदियों का उद्गम भी यहां से होता है। फिर उसके बाद में पर्वतों पर बहुत कम, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पर्वतों पर कम लोग क्यों रहते हैं। तो इसका आपको पता रखना है कि एक तो वहां की जलवायु बहुत कठोर होती है, रहने लायक कम होती है, धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। देखो, जब आप ऊंचा चढ़ना होगा तो घर कैसे बनाओगे, आवागमन में दिक्कत होगी, खेती नहीं कर पाएंगे, कृषि योग्य भूमि, यातायात में असुविधा, है ना, आवास निर्माण में दिक्कत। आप एक और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और बिंदु बना सकते हैं, आवास निर्माण में परेशानी। आवास निर्माण सरल नहीं, मतलब घर बनाना वहां पर इतना सरल नहीं है, क्योंकि घुमावदार रास्ते होते हैं, आपको सामान लाना ले जाना बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद में ये है पर्वत श्रृंखला, कि जब पर्वत एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित हो तो उसको पर्वत श्रृंखला। जैसे बहुत सारे पर्वत ऐसे इस तरह से, जैसे कि हिमालय है, अरावली है, एंडीज है, ये इस तरह से होते हैं, तो ये पर्वत श्रृंखला बन जाती है। माउंटेन रेंज इस तरह से, है ना, इस तरह से पर्वत होंगे, एक सीरीज में होंगे, तो ये पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। ये कई किलोमीटर, सैकड़ों से हजारों किलोमीटर भी हो सकती है। तो पर्वत श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हिमालय पर्वतमाला, अरावली 3, और एक एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला। पर्वतों के 3 प्रकार है बेटा, वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी। तो आपको ये 3 प्रकार लिखने हैं, याद रखने हैं। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक वर्णन करते हैं। चलिए लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार में। सबसे पहले शुरू करेंगे वलित पर्वत।